एंड माय डियर फ्रेंड्स, हेलो। मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आज के इस पहले नेचुरलिटी डे में। और एक बात जो सोच के या सुन के मुझे दुख होता है कि नेचुरोपैथी को भारत में या कहीं भी बोलते हैं ऑल्टरनेट थेरेपी, लेकिन आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आज के बाद से अगर आप चाहें तो नेचुरोपैथी को कभी भी कोई ऑल्टरनेट थेरेपी नहीं बोलेगा। एक शब्द आप याद रखिए, इसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी ये बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से ये डिसाइड होता है कि आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे या आप जिंदा रहेंगे या जिंदा नहीं रहेंगे। ये ऑटोफेजी मैकेनिज्म इतना महत्वपूर्ण है कि ये इस मैकेनिज्म पर 3 नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1974 में पहला मिला है क्रिस्टीन डेडू इसी ऑटोफेजी के ऊपर, 2004 में दूसरा मिला है इरविन रोज को, और अभी 2016 में तीसरा नोबेल प्राइज मिला इसी मैकेनिज्म को, एंड दैट इज ओसुमी, एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनको मिला है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेडिकल की दुनिया में पहली बार एक सब्जेक्ट पे, एक मैकेनिज्म पे 3 नोबेल प्राइज। तो आज का दिन नेचुरोपैथी डे तो हर साल आएगा, लेकिन पहला नेचुरोपैथी डे दोबारा नहीं आएगा। तो इस दिन तो कुछ खास होना चाहिए, तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए। हमारे बिरादर जी ने मुझे दिए 20 मिनट, तो मैंने कहा आप करें क्या, समझाना भी है और 20 मिनट से ऊपर 21 मिनट जाना भी नहीं है। आपके पास अगर कोई भी पेशेंट आता है, डायबिटीज का आता है, कैंसर का आता है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होता है, तो उसका एक मैकेनिज्म अगर आप स्विच ऑन कर दें, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी, तो वो बीमारी धीरे धीरे कुछ एक दिनों में चली जाएगी। राइट, दैट इज व्हाट इज द लेटेस्ट नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2016। राइट, स्विच ऑन मतलब ग्रीन लाइट। जब भी मैं स्विच ऑन बोलूं तो ग्रीन लाइट, राइट, ऑटोफेजी इज ऑन। अब ऑटोफेजी क्या है और कैसे स्विच ऑन करना है, कोई पेशेंट आपके पास आए तो हाउ टू स्विच ऑन द ऑटोफेजी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ऑटोफेजी क्या है समझिए इसको। ऑटोफेजी, ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप को, फेजी खाना, खुद को खाना। राइट, मैं इसको समझाता हूं जरा एग्जांपल के साथ। आप सुबह अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शाम तक वो अखबार आपके लिए रद्दी हो जाती है, बेकार हो जाती है, लेकिन आप उसको फेंकते नहीं, इकट्ठे करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप उसको रद्दी में बेच देते हैं और जिस आदमी ने खरीदा उसको रीसाइकिल करता है, उसका टिश्यू पेपर बनाता है, उसका कैरी बैग बनाता है, कई काम में आता है, रीसाइक्लिंग। राइट, तो ऑटोफेजी क्या है, हमारे बॉडी की जो वेस्ट है उसकी रीसाइक्लिंग। ट्यूमर बनते हैं, स्टोन बनते हैं, शुगर बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा शुगर है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, पस बनते हैं, ये सारे न्यूट्रिशंस हैं। ट्यूमर के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारा न्यूट्रिशन है उसमें, स्टोन के अंदर देखेंगे तो बहुत सारा कैल्शियम है उसमें, वो न्यूट्रिशन है। राइट, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है ऑटोफेजी कि उसको ब्रेक करके उस न्यूट्रिशन को बॉडी यूज कर लेता है। तो कहा तो वो उसको बीमार कर रहा था, लेकिन वो न्यूट्रिशन अगर बॉडी में ना हो तो वो बंदा ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अखबार आता है तो आपके घर में रद्दी भी बनती है, लेकिन अखबार भी ना आए तो यू डोंट वांट दैट। अखबार आना एक पॉजिटिव बात है, लेकिन उसको रीसाइकिल करना जरूरी है। राइट, सो दैट इज ऑटोफेजी, रीसाइक्लिंग द थिंग्स। जिसके बॉडी में ये ऑफ हो जाता है, राइट, इसका उल्टा, राइट, बायो एक्यूमुलेशन। मान लीजिए आपके घर में रद्दी इकट्ठा हो रहा है, रद्दी लेने वाला नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा, सारा कुछ चौक हो जाएगा, जिसे मैं बोलूंगा रेड लाइट। अब समझिए यहां पे देखिए जरा, एक ग्रीन लाइट है, एक रेड लाइट। राइट, ग्रीन लाइट ऑटोफेजी मतलब रीसाइक्लिंग बॉडी में हो रही है। रेड लाइट बायो एक्यूमुलेशन मतलब रद्दी बढ़ता जा रहा है, रिसाइक्लिंग तो हो रही है लेकिन उससे ज्यादा स्पीड से एक्यूमुलेट हो रहा है, टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहा है स्पीड। तो ऐसे स्टेज को बोलते हैं बीमारी, डिजीज। वो इंसान जिंदा तो है, ऑटोफेजी ऑन है, लेकिन बीमार है क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन भी ऑन है, रेड लाइट भी ऑन है।
तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसका रेड लाइट ऑन होगा, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। जिस स्पीड से ऑटोफेजी हो रहा है उस स्पीड से बायो एक्यूमुलेशन, उससे ज्यादा स्पीड से बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? राइट। अब एक आखिरी स्टेज, 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ग्रीन लाइट मतलब हेल्थ, कोई एक्यूमुलेशन नहीं है। दूसरा स्टेज ग्रीन लाइट रेड लाइट, ऑटोफेजी इज ऑन बट बायो एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो ऑन। इसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या ब्लॉकेजेस या ट्यूमर। ये ब्लॉकेजेस भी देखेंगे तो उसके अंदर भी न्यूट्रिशन है, वो बॉडी ले नहीं पा रहा है, ऑटोफेजी कर नहीं पा रहा है, या उसकी स्पीड कम है, राइट, बीमार, डिजीज। अब एक थर्ड स्टेज, आखिरी स्टेज, दैट इज रेड लाइट। रेड लाइट जो 4th स्टेज कैंसर पेशेंट आएंगे तो समझ लीजिए उसका सिर्फ बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है लेकिन ऑटोफेजी बंद हो चुका है, कुछ दिन का मेहमान है ये, राइट। मतलब आपके घर में अखबार आ तो रहा है लेकिन उसको रिसाइकिल करने के लिए बाहर वो रद्दी वाला आ नहीं रहा, तो एक दिन आएगा जब पूरी तरह से घर भर जाएगा, आप खुद भी नहीं रह पाएंगे, राइट। वो दिन जल्दी आने वाला है। जैसे 4th स्टेज कैंसर मैंने बताया, एंड स्टेज किडनी डिजीज बताया, राइट। तो ये दीज आर द पेशेंट, उसका ऑटोफेजी इज स्विच ऑफ, देयर इज नो ग्रीन लाइट, राइट। अब ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या करना है, क्या करना है और कैसे करना है, इसको ध्यान सुनिए। सिर्फ एक ही चीज बोला है कि ऑटोफेजी को ऑन करना है। अगर आपने एक भी ग्रीन लाइट मतलब ऑटोफेजी ऑन कर दिया, चाहे टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं, अगर ऑन कर दिया तो वो बीमार तो रहेगा लेकिन 4th स्टेज कैंसर से 3rd, इंसुलिन डिपेंडेंट से इंसुलिन पे नहीं, अब दवा पे वापस रिवर्स, राइट। ये है नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2016, राइट, कि वो रिवर्स हो सकता है। तो करना क्या है, ऑटोफेजी ऑन करना है, ग्रीन लाइट। अब क्या सवाल आता है, कैसे करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, तो ध्यान सुनिए, राइट। कितना मिनट रह गया सर? ओके, देखिए ध्यान सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकली घर पे कैसे करना है पेशेंट के साथ, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। अगर आप ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस को डिटेल में, पूरा डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीज लिखी है कि इसके, पहली बात तो ये लिखा है कि इसमें अभी तक कोई दवा नहीं बनी है जो आपके ऑटोफेजी को ऑन कर दे, ढूंढ रहे हैं, बनी नहीं है। साथ में लिखा है कि 2 तरीके हैं जिससे ऑटोफेजी ऑन हो सकता है। पहला फास्टिंग, दूसरा डाइट मॉडिफिकेशन। हो गया ना नेचुरोपैथी वाली बात। 2016 में मेडिकल साइंस को जो पता है, चला है, वो सदियों से नेचुरोपैथ, तो यही तो हम कर रहे हैं, राइट। तो ये बात अगर समझ लें, आप समझा दें, तो नेचुरोपैथी को ऑल्टरनेट थेरेपी नहीं है, इट इज द ओनली थेरेपी, राइट। यही एक थेरेपी है, राइट, दैट इज द ओनली वे। क्योंकि किसी और तरीके से कोई बीमार इंसान ठीक नहीं होता है, बीमार रहते हुए जिंदा रहता है, समझ लीजिए इस बात को। ऑटोफेजी दुनिया में कोई दवा ऑन नहीं कर सकती, इसलिए डायबिटीज का पेशेंट जो आज है कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, मरने से पहले तक रहेगा, क्योंकि वो दवा से ऑटोफेजी स्विच ऑन करना चाहता है। लेकिन स्विच ऑन होने का कौन सा तरीका 2 है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि कैसे फास्टिंग, कौन सी वाली डाइट, कितनी देर, उसकी कैलकुलेशन क्या है, ये अगर करेक्ट होगा तो वो काम करेगा। यहां पे मेडिकल साइंस का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एग्जैक्टली ये फाइंड किया कि फास्टिंग कितनी देर, डाइट कितना, कौन सी बीमारी में, ये एक कैलकुलेशन उन्होंने फाइंड किया। दैट इज समथिंग अमेजिंग। ये कैलकुलेशन अगर आप समझ लें तो ये कैलकुलेशन के माध्यम से अगर कोई छोटा बच्चा आता है डायबिटीज का टाइप 1 या डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज 1.5 भी है, आपको टाइप 1 भी नहीं, टाइप 2 भी नहीं है, एक टाइप 3 भी है, पार्किंसन है, अल्जाइमर टाइप 3 बोलते हैं, राइट। तो कोई भी बीमारी हो या खासतौर पे डायबिटीज हो, उसके अलग अलग फॉर्म्स हो, तो ये दोनों मैकेनिज्म की कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अगर आप सीख लें और आप समझ जाए तो कोई भी पेशेंट आएगा तो एग्जैक्टली उस कैलकुलेशन से आप एक चार्ट बना सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे इतने दिन में इतनी फास्टिंग, इतना डाइट, इतने टाइम में, वो शेड्यूल अगर फॉलो करेगा तो ही कैन स्विच ऑन द ग्रीन लाइट एंड ही कैन स्विच ऑफ द रेड लाइट। और कुछ दिन में, कुछ महीने नहीं बोल रहा हूं, कुछ साल नहीं बोल रहा हूं, कुछ दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब आती है कि वो कैलकुलेशन क्या क्या आएगा, वो कैलकुलेशन क्या है, राइट। वो मैंने आपको बताया हर बीमारी के लिए कैलकुलेशन अलग अलग है।
फॉर एवरी डिजीज देयर इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन आपको अभी बताऊं तो मैंने बताया कुछ घंटे लग जाएंगे, तो मैंने उसका एक जुगाड़ किया है ताकि मैं आपको बता भी दूं और इतने घंटे भी न लगे। तो मैंने इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की हमारी टीम ने एक बुक बनाई है छोटी सी, वो जाने से पहले आप सब लेके जाइए एक एक कॉपी मेरी तरफ से, राइट। तो उस बुक में 50 बीमारियों की वो कैलकुलेशन कैसे करना है सिंपल फॉर्म में, सिंपल तरीके से दिया हुआ है ताकि आप उसे समझ पाए, राइट। ये तो हुई एक बात जो आपको करनी है। कहाँ से लेना है वो सब बताने जा रहा हूँ अगले 3-4 मिनट में, बाय बिफोर आई फिनिश, दैट इज दैट टाइम आई टेक टू फिनिश, राइट। सो वो बुक आप ले जाए तो उसको आप करेंगे। यहाँ पे जब बुक लेंगे तो एक दिक्कत आएगी जो नेचुरोपैथ के साथ आती है, मैं देखा है कहीं, नेचुरोपैथ मतलब ऑल्टरनेट हीलर जो बोलते हैं, क्योंकि एज ए ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट, मान लीजिए आपके पास एक इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट आता है, आपने वो डाइट समझ ली, वो फास्टिंग समझ ली, उसको बता दिया। अब जैसे जैसे वो उसको जैसे ही वो शुरू करेगा उस मेथड को, ऑटोफेजी स्विच ऑन हो जाएगा, तो क्या होगा कि बॉडी वो एक्स्ट्रा शुगर को खाने लगेगी, समझ रहे हैं आप, एकदम खाने लगेगी। शुगर कम हो जाएगा तो ब्लड शुगर ठीक हो गया ना, लेकिन वो इंसुलिन डिपेंडेंट क्या कर रहा है, अभी भी इंसुलिन ले रहा है ना, तो ये अच्छा हुआ खराब हुआ उसके लिए इंसुलिन लेने से? अब तो बहुत बुरा हो जाएगा, वो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो एज ए नेचुरोपैथ आपको बोलना पड़ेगा भाई इंसुलिन को धीरे धीरे टेपर करो, या उसको टेपर करने का कैलकुलेशन तो उसमें है तो वो भी आप बता देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे है, कि ये जो पावर है कि दवाई से छेड़छाड़ करना, वो पावर आपके पास नहीं है, राइट। तो उसके लिए एक डिग्री चाहिए। तो आप कभी भी किसी पेशेंट को पूरी तरह ठीक क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक करने के लिए दवाई छुड़ानी इंपॉर्टेंट है, राइट। और दवाई छोड़ने का जो छुड़ाने के लिए जो दवाई से छेड़छाड़ करने वाला जो है, वो अगर आप सीख भी लेंगे तो बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू इट, आर गेटिंग पॉइंट। तो मुझे इसका समाधान करना था, तो मैंने इसका समाधान किया। वो समाधान कि आज के बाद आप छेड़छाड़ कर पाए यहाँ से जाने के बाद, और कोई आपको पकड़ भी ना पाए, ना ही आपको कोई क्वेश्चन कर पाए, राइट। उसके लिए एक ऐप बनाया हमने। ये ऐप मलेशिया में लॉन्च किया, वियतनाम में लॉन्च किया, और सिंगापुर में 1 दिसंबर को लॉन्च करेंगे, और आज के दिन यूं मानिए इंडिया में हमने आपके सामने लॉन्च किया, राइट। थैंक यू। ये ऐप है, ये ऐप सिर्फ नेचुरोपैथ जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए है, राइट। ये ऐप है डायबिटीज 72, नाम लिख लीजिए, डायबिटीज 72 ये ऐप का नाम है। एंड्रॉयड में, गूगल में, हर जगह एप्पल प्ले स्टोर मिल जाएगा, राइट। ये ऐप डाउनलोड कर देंगे तो इसमें पेशेंट का डिटेल आप डालेंगे, सारी दवाइयां डालेंगे तो हमारी सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल टीम है, वो मेडिकल टीम आपको लूप में रखते हुए, बीच में रखते हुए, आपके बिहाफ पे वो दवाइयों को टेपर कर देगी। उसके लिए आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐप के थ्रू, और आप तो कहीं भी हो सकते दुनिया में, राइट। तो यानी कि अगर वो पावर डायरेक्टली नहीं भी है तो हमारी मेडिकल टीम के थ्रू वो दवाई टेपर करने वाला कैलकुलेशन, वो काम वो आराम से हो जाएगा थ्रू दिस ऐप। यू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऐप? डायबिटीज 72, राइट। ये हुई एक बात। और इसके अलावा एक अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड विच इज एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वियतनाम गवर्नमेंट ने एफिलिएट किया है भारत के इंस्टीट्यूट को, जिसके संचालक हैं डॉक्टर विनोद कश्यप जी। प्लीज आएंगे। तो 3 महीने की ट्रेनिंग है सर अब, और उस ट्रेनिंग को आप डॉक्टर विनोद कश्यप के ऑफिस में, इनके इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं दिल्ली में। और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन एंड ऑनर इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, वियतनाम गवर्नमेंट साइंस, उनकी तरफ से आपके लिए। और इसके अलावा दिस इज ऑनर मेडल, ये भी वियतनाम मेडिकल, इसको ऐसे रख सकते हैं। ये ऑनर मेडल का मतलब ये है कि जब भी आप वियतनाम आएंगे, आप एयरपोर्ट से बाहर उतरेंगे तो आपके लिए इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की गाड़ी तैयार रहेगी, राइट। थैंक यू। सो यहाँ पे आके भी आप 3 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, इंटेंसिव ट्रेनिंग जो लेना चाहते हैं, जो एडवांस सीखना चाहते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आके आप एक काम कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर विनोद कश्यप जी का स्टॉल बाहर, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का लोगो लगा है, आपने देखा स्टॉल? तो हाँ, तो उस स्टॉल में जाके आप वो जो मैंने छोटी सी बुक बताई थी, वो बुक आप ले सकते हैं। लेकिन बुक लेने के इतने लोग हैं, बुक लेने का प्रोसेस क्या है? एक सिंपल प्रोसेस है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा अभी या बाद में, और वो हमारी टीम वहां बैठी है। टीम कहाँ बैठी है?
बाहर इंडो-वेता मेडिकल बोर्ड के स्टॉल में, राइट। तो उस टीम को अपना ऐप दिखाइए और वो आपको बुक दे देगी। उस बुक में क्या है, कैलकुलेशन है कैसे आप ऑटोफेजी को ऑन करेंगे, राइट। और उसमें पहले पेज में, इंटरनल पेज में ऐप को कैसे यूज करेंगे वो है। और अगर वो आपको नहीं भी समझ आया तो उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर वहां पे स्टॉल पे लिखवा दीजिए। हमारी जो मेडिकल टीम है वो आपको गाइड कर देगी वर्चुअली, राइट, थ्रू ऐप ओनली, कि आप कैसे अपने पेशेंट को आप घर पे बैठ के उस ऐप के थ्रू मॉनिटर भी कर सकते हैं, उनके टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे मेडिकल टीम के माध्यम से, मीडिएशन से आप उनके दवाइयों को टेपर कर सकते हैं, राइट। तो वो जब ये ट्रेनिंग सेंटर खत्म हो जाएगा, लेक्चर अभी नहीं जाना है, तब आपको बाहर जाके वो डायरी, वो बुक मिल जाएगी जिसमें 50 से ज्यादा बीमारियों के एग्जैक्ट मेथड्स हैं, हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट एंड हाउ यू कैन स्विच ऑन द ऑटोफेजी, राइट। एंड तब सही मायने में हम और आप एक पेशेंट को हमेशा के लिए बीमारी से आजाद कर पाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डायरेक्शन में हम आगे मिलकर काम करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर यूसुफ चौधरी जी। अभी डॉक्टर ने बताया जो इंडो-वेता मेडिकल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये कोर्स एक्चुअली एक एप्लीकेशन है। आप अपने सेंटर्स पे अलग अलग देश के अलग भागों में एप्लीकेशन ले सकते हैं, वो वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी और जो भी जानकारी है वो आपको उस काउंटर से मिल जाएगी आगे की जानकारी के लिए। डॉक्टर